अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। कंप्यूटर चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा कंप्लीट हो गया थ्योरी के हवाले से, और आज हम इसकी एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है MCQs पे, फिर हमने डील करना है फिल इन द ब्लैंक्स को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के हवाले से। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि MCQs पे। MCQs बेटा जी, हर स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, जो सबसे बेस्ट वन होगा उसको हमने चूज़ करना है अपने स्टेटमेंट को देखते हुए। स्टेटमेंट नंबर 1 है एक्स कॉपी। एक्स कॉपी जो कमांड है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कैन कॉपी सब फोल्डर एज वेल, के जो फाइल के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं उनको भी कॉपी करता है। नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है इज़ एन एक्सटर्नल डोस कमांड, कि ये एक एक्सटर्नल डोस कमांड है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, कि ए और बी दोनों ही हैं। या ऑप्शन नंबर डी, नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। स्टेटमेंट नंबर 2 है विंडोज़, कि विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, हैज़ आ GUI, के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, कि उसका इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसा होता है। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इज़ आ कंपाइलर, कि ये कंपाइलर है। कंपाइलर एक हमारे पास आप कहते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, पूरे के पूरे डाटा को एक साथ ही कन्वर्ट करता है। या ऑप्शन नंबर डी, नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैज़ आ GUI, कि ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यही सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 है डोस, के डोस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी, इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि इसका इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र होता है। ऑप्शन नंबर डी, नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर है, कि डोस हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्टेटमेंट नंबर 4 है इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स, के इंटरप्रेटर जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक तरह का आप कह रहे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए, द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हर एक एक लाइन करके। ऑप्शन नंबर बी, द सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन उसको तर्जमा करता है। ऑप्शन नंबर सी है द सोर्स प्रोग्राम एज आ होल, के पूरे जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको मुकम्मल तौर पर हमारे पास ट्रांसलेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी, नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है, कि इंटरप्रेटर कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन हमारे पास ट्रांसलेट करता है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास कंपाइलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे मुकम्मल तौर पर उसको सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और फिर आगे उसका कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस होती है। स्टेटमेंट नंबर 5 है dir क्वेश्चन मार्क LAS डॉट स्टैटिक कमांड। इसका ऑप्शन नंबर ए है जी, विल लिस्ट ऑल फाइल्स हुज लास्ट 4 कैरेक्टर्स आर लेस विद एक्सटेंशन, कि ये तमाम की तमाम फाइल्स को हमारे पास उनकी लिस्ट बनाएगा जिनका आखिरी 4 कैरेक्टर LASS होगा एक्सटेंशन के साथ। ऑप्शन नंबर बी है विल लिस्ट ऑल फाइल स्टार्टिंग विद एनी कैरेक्टर्स एंड विद एनी एक्सटेंशन, कि ये उन तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट बनाएगा जिनका स्टार्ट हो रहा है करैक्टर किसी भी लफ्ज़ से और किसी भी एक्सटेंशन के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी है विल लिस्ट ऑल फाइल्स हुज नेम स्टार्ट विद एनी करेक्टर बट लास्ट 4 करेक्टर्स आर LASS, कि ये उन तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट बनाएगा जिनका जो स्टार्टिंग करेक्टर है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एंडिंग करेक्टर्स 4 करेक्टर्स हैं वो LASS होंगे। ऑप्शन नंबर डी है नन, के इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 6 है हमारे पास RMDIR कमांड, के RMDIR कमांड क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेक डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर बी रिमूव डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी कॉपी फाइल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिमूव डायरेक्टरी। स्टेटमेंट नंबर 7 है प्रॉम्प्ट कमांड, कि प्रॉम्प्ट कमांड क्या होती है या इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंफर्म डिलीशन ऑफ फाइल, कि ये किसी भी फाइल को डिलीट करने से पहले कंफर्मेशन मैसेज देती है हमें। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास चेंज प्रॉम्प्ट, के प्रॉम्प्ट को चेंज करती है। ऑप्शन नंबर सी सर्च आ डायरेक्टरी, के डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या ऑप्शन नंबर डी नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास चेंज प्रॉम्प्ट सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 8 है dir static, कि इसका क्या मतलब है। लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए है लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ एक्सटेंशन .doc, कि उन तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट बनाता है जिनकी एक्सटेंशन .doc है। ऑप्शन नंबर बी है लिस्ट ऑल फाइल्स, के तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट बना लेता है किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर जो पड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ नेम सैम्पल, कि उन तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट बनाता है जिनका नाम सैम्पल के लफ्ज़ में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी लिस्ट ऑल फाइल्स, या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन तमाम की हमारे पास लिस्ट बना लेता है, चाहे उनकी एक्सटेंशन .doc हो, .exe हो, डॉट जो भी हो, कुछ भी हो, उनका एंडिंग पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, वो तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट बना लेगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट फिल इन द ब्लैंक्स को। स्टेटमेंट नंबर 1 है डैश एंड डैश कन्वर्ट अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन प्रोग्राम, कि डैश और डैश हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में मुंतकिल करते हैं। तो इसका आंसर है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, के कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास किसी भी एक हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है डैश प्रोवाइड द कमांड लाइन इंटरफेस टू द यूज़र, के डैश हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को। तो इसकी ब्लैंक में आएगा डॉस, यानी कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है। स्टेटमेंट नंबर 3 है dir/p कमांड इज़ यूज टू डैश, कि dir/p यानी कि /p से मेरा यहाँ पे स्विच इस्तेमाल किया गया है, वो किस कमांड किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर है लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पेज वाइज, कि तमाम की तमाम फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट पेज वाइज पेजेस के हिसाब से। स्टेटमेंट नंबर 4 है डैश कैन बी यूज टू डिलीट ऑल .exe फाइल फ्रॉम अ डायरेक्टरी, कि ये जो डैश जो हमारे पास कमांड है उसको इस्तेमाल करते हुए हम उन तमाम फाइल्स को डिलीट करते हैं डायरेक्टरी में से जिनकी एक्सटेंशन .exe है। तो इसको हम लिखेंगे del static.exe। तो इस चीज़ को जब ये जो हम कमांड लिखेंगे तो हमारे पास वो सारी फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन .exe होगी वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास DOS स्टैंड्स फॉर, कि DOS की फुल फॉर्म क्या है। तो DOS की फुल फॉर्म है जी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेटमेंट नंबर 7 है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर डैश यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के डैश इस्तेमाल के लिए। तो डैश के अंदर यहाँ पे आएगा अफेक्टिव, यानी कि कारआमद, मुफीद, या फिर आप कह लें कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। डैश
कैन बी यूज टू मेक फाइल रीड ओनली, कि जो डैश कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी फाइल्स बनाती हैं, ये ऐसी फाइल्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर देती हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होती है। तो इसको हम नाम देते हैं एट्रिब कमांड के। एट्रिब कमांड हमारे पास वो फाइल्स वो हमारे पास कमांड होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी फाइल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्टेटमेंट नंबर 9 है डैश कमांड कैन डिलीट फोल्डर्स एंड ऑल सब फोल्डर्स एंड फाइल्स विद इन इट, कि जो डैश कमांड होती है वो किस तमाम के तमाम फोल्डर्स को, उनके अंदर जितने भी सब फोल्डर्स होते हैं और जो फाइल्स होती हैं किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर, ड्राइव के अंदर या जिस भी चीज़ के अंदर है, उनको डिलीट कर देती है। तो इसको उस कमांड का नाम है हमारे पास डेल ट्री कमांड के। डेल ट्री कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम के तमाम फोल्डर्स को, तमाम के तमाम सब फोल्डर्स को और तमाम के तमाम फाइल्स जो किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर पाई जाती हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। द डैश स्विच इज़ यूज विद फॉर्मेट कमांड टू कंडीशनली फॉर्मेट आर ड्राइव, कि जो डैश स्विच होता है उसको इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट कमांड के साथ हम किसी भी ड्राइव को किसी भी एक कंडीशन की बेस पर उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसका जी /u कि जो हमारे पास स्विच है उसको इस्तेमाल करते हुए हम फॉर्मेट कमांड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं कंडीशनली तौर पर। एफ डिस्क इज़ आ डैश डॉस कमांड, कि जो एफ डिस्क है वो एक डैश डॉस कमांड है। तो डैश के अंदर आता है एक्सटर्नल कमांड के, एफ डिस्क एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई है, हमने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है एन असेंबलर कन्वर्ट्स आ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, कि जो हमारे पास असेंबलर होता है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है कि जो असेंबलर होता है वो हाई लेवल नहीं बल्कि लो लेवल लैंग्वेज जो असेंबली होती है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 2 है एमडी कमांड इज़ यूज टू डिलीट डायरेक्टरीज एज वेल, कि एमडी कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्टरीज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि हम एमडी कमांड को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टरीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इसको और किसी भी काम के अंदर इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि एमडी स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, ये इंटरनल कमांड होती है जिसको कोई एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 3 है एक्स कॉपी /s static d ड्राइव कमांड कॉपीज ऑल फाइल्स फ्रॉम द प्रेजेंट डायरेक्टरी d/copy/ डायरेक्टरी, कि जो एक्स कॉपी कमांड है वो डी ड्राइव के अंदर जितनी भी कमांड कॉपीज़ पड़ी हुई हैं फाइल्स की उनको प्रेजेंट डायरेक्टरी से कॉपी करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4 है फॉर्मेट ए कमांड विल डिलीट ऑल फाइल्स एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम द ए ड्राइव एंड प्रिपेयर इट फॉर स्टोरिंग डाटा, कि जो फॉर्मेट कमांड है अगर फॉर्मेट ए हम लिखते हैं तो ये कमांड ए ड्राइव के अंदर जितनी भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर देगा और उसको नई फॉर्मेशन करेगा, उसको नई फॉर्मेट देगा ताकि वो तैयार हो सके नए डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 है डोस एक्सटर्नल कमांड रिजाइड्स इन command.com, कि जो डोस की एक्सटर्नल कमांड्स होती है वो हमारे पास command.com के अंदर रहती हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 6 है डिस्क कॉपी कैन नॉट कॉपी फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क, की जो डिस्क कॉपी होती है वो हमारे पास हार्ड डिस्क से फाइल्स को कॉपी नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 7 बैच फाइल कंटेन्स मल्टीपल डोस कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, के बैच फाइल्स जो होती हैं वो एक से ज़्यादा डोस कमांड्स पर मुश्तमिल होती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि लफ्ज़ बैच का मतलब होता है मल्टीपल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ें हमारे पास कलेक्टिव क्वांटिटी में है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। तो स्टेटमेंट नंबर 8 है टाइम कमांड कैन बी यूज टू चेंज द करंट टाइम, कि टाइम कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम जो मौजूदा टाइम होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि टाइम कमांड को इस्तेमाल ही इसलिए कहता है कि हम या तो टाइम को सिस्टम पे शो कर सके या फिर उसको चेंज कर सके।
नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9 है डेल ट्री इज़ एन एक्सटर्नल डोस कमांड के डेल ट्री हमारे पास एक्सटर्नल डोस कमांड होती है। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट को भी आंसर हमारे पास फॉल्स है कि डेल ट्री हमारे पास एक्सटर्नल कमांड नहीं है बल्कि वो हमारे पास इंटरनल कमांड है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट कमांड कैन नॉट फॉर्मेट एन ऑलरेडी फॉर्मेटेड डिस्क की जो फॉर्मेट कमांड होती है वो पहले से फॉर्मेट की हुई कमांड को दोबारा से फॉर्मेट नहीं करती। तो ये भी हमारे पास गलत है। ठीक हो गया जी कि जो फॉर्मेट कमांड है वो हमारे पास पहले से फॉर्मेट की हुई कमांड को फॉर्मेट कर सकते हैं। बेटा जी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है कि जो स्टेटमेंट नंबर 9 है डेल ट्री कमांड इज़ एन एक्सटर्नल डोस कमांड, तो ये हमारे पास सही है, गलती से यहाँ पे फॉल्स लिखा गया है। थैंक यू बेटा जी। अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी बात का इशू हो या कोई बात समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।